बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो था उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था, साथ में कुछ फ़िक्रात की मदद से उसे समझने की कोशिश की थी। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ऐसे एक्शन की बात की जाती है जो कि माजी का हिस्सा हो, और इसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मुस्बत फ़िक्रे जिनके अंदर ना का लफ्ज़ नहीं आता और क्या का लफ्ज़ भी नहीं आता, मुस्बत फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, वो अपने वालिद से प्यार करती थी, मैंने अपना होमवर्क किया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये मुस्बत फ़िक्रे हैं। इनके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सेकंड फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और हमारा फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का तरीका समझा था, आज हम करेंगे नेगेटिव फ़िक्रात को। ठीक है, कोई भी टेंस जो होता है उसके अंदर तीन तरह के फ़िक्रात होते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव फ़िक्रात। ये मुस्बत फ़िक्रात होते हैं, इनको बनाने का तरीका और होता है। फिर नेगेटिव फ़िक्रात होते हैं और इंटरोगेटिव फ़िक्रात होते हैं, और इनको भी बनाने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, देखें, अफर्मेटिव में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए था, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव टेंस वही है, लेकिन जो टेंस की काइंड है वो चेंज हुई है। अब नेगेटिव फ़िक्रात है, पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें डिड चाहिए। डिड जो है वो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का, जो नेगेटिव फ़िक्रात और इंटरोगेटिव फ़िक्रात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो डिड के बाद, जैसे कि अफर्मेटिव के अंदर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने डिड का इस्तेमाल करना, और डिड की वजह से फिर हमने फ़िक्रे में सेकंड फॉर्म का नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमने सबसे नेगेटिव फ़िक्रात पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड का इस्तेमाल करना है, डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, और डिड की वजह से फ़िक्रे में फिर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि डिड के साथ हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, आपने अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ फ़िक्रात हैं, इनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, उन्हों का मतलब दे हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि फ़िक्रे में नेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है। दे डिड नॉट और हेल्प पहली फॉर्म के साथ द पुअर ऑब्जेक्ट है, फ़िक्रा सॉल्व हो गया। इसने ख़त पोस्ट ना किया। ठीक है, इसने यानी ही डिड नॉट पोस्ट द लेटर, पोस्ट पहली फॉर्म लिखी हमने डिड के साथ। तुमने अपनी गलती को तस्लीम ना किया, यू डिड नॉट, और तस्लीम करने की इंग्लिश होती है एडमिट, यू डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। पहाड़ों पर बर्फ़बारी ना हुई। ठीक है, तो इट डिड नॉट स्नो on the mountains, it did not snow on the mountains। तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया, you did not finish your work। ठीक है, अब आप लोगों ने एक ट्रिक करना है, एक जो है वो हमने एक तरकीब सोची है। ठीक है, ये जो 5, 1, 2, 3, 4 और 5 जो अफर्मेटिव फ़िक्रात है, आपने उनके अंदर ना लिख के, ठीक है, ख़ुद से कॉपी पे जब लिखना है तो आप लिखेंगे उसकी आंखें आंसुओं से नहीं भर गई थी। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर आपने ना लिख के डिड के साथ पहली फॉर्म में सॉल्व करना है, ये आपका काम है, एच वर्क है। ठीक है, जो नेगेटिव फ़िक्रात हैं उनके अंदर से आपने ना कट करके सेकंड फॉर्म के साथ उन्हें हल करना है। आपका जो एच वर्क है वो क्या है, आपने
अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले उर्दू को नेगेटिव में चेंज करना है और फिर आपने उनकी ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में करनी है। और इधर जो नेगेटिव फ़िक्रात हैं उनको लिखते हुए ना को नहीं लिखना। देखें, इसने ख़त पोस्ट ना किया तो आप लिखें इसने ख़त पोस्ट किया। जब आप ना को ख़त्म कर देंगे तो वो नेगेटिव फ़िक्रात नहीं रहेंगे, वो अफर्मेटिव हो जाएंगे। तो आप इनको सेकंड फॉर्म के साथ और इनके अंदर नॉट को ऐड करके डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने सॉल्व करना है। टोटल ये 10 फ़िक्रात हो जाएंगे। एच वर्क के तौर पे करने हैं आपने, समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।